नाजरीन इकराम, खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में लड़ी जाने वाली पहली जंग यमामा के मैदान में झूठे मदई नबूवत मसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ 12 हिजरी में हुई। इस जंग में सबसे पहले सैयदना अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, फिर सैयदना शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह ताला अन्हो और आखिर में सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों के लश्कर की कमान फरमाई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में ही झूठे मदयान नबूवत का फितना नमूदार हो चुका था। हिजरत के 9वें साल बनी हनफिया का एक वफद मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वफद में मसलमा कज़्ज़ाब भी शामिल था। तमाम अफराद ने इस्लाम कबूल किया। मसलमा कज़्ज़ाब जब यमामा में गया तो वह मुर्तद हो गया और उसने नबूवत का दावा कर दिया। बहुत से लोगों ने उसके दावा को कबूल कर लिया। एक मदई नबूवत तो ये था और दूसरा मदई नबूवत असवद अंसा था, जिसने यमन में फसाद बर्पा कर रखा था। इसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी व साल बा कमाल से चंद दिन पहले शाह हबशा नजाशी के भांजे और सहाबी रसूल सैयदना फेरोज देलेमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वासिल जहन्नम किया। इमामुल अंबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या की खबर वही के जरिए मालूम हो चुकी थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असवद को एक नेक बंदे फेरोज देलमी ने कत्ल कर दिया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मसनद आराए खिलाफत होने के बाद सबसे पहले अपने कासद से जो खबर सुनी वो असवद अंसा के वासिल जहन्नम होने की थी। कुदरत बारी ताला का क्या खूब एहसन इंतजाम है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कारहाय नबूवत की अंजाम दही में सबसे आखिरी जो काम बहुक्म वही अंजाम फरमाया, खलीफा रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसी काम से इब्तिदा फरमाई। इसी तरह सजा बिनते हारस और तलीहा असदी भी अपने अपने वक़्त में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म नबूवत पर हमले कर चुके थे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहां से ज़ाहरन पर्दा फरमाया तो मुसलमा कज़्ज़ाब ने भी अपने झूठे नबूवत के दावा में तेजी दिखाना शुरू कर दी। नाज़रीन इकराम, यहाँ तक कि 1 लाख से ज्यादा अफराद इसके हमायती बन गए। मुसलमा कज़्ज़ाब जादू और शोबाबाजी का फन जानता था, जिससे लोग जल्द उसके जाल में फंस जाते थे। खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस फितना के खात्मा के लिए एक अजीम लश्कर तैयार किया। आपने अपने खुतबा में लोगों से फरमाया, ऐ लोगो, मदीना मुनव्वरा में कोई मर्द ना रहे, अहले बदर हो या अहले अहद हो, सब यमामा का रुख करो। अहले मदीना मुनव्वरा कहते थे, बाखुदा हमने ऐसी जंग ना पहले कभी लड़ी थी ना बाद में लड़ी। इससे पहले जितनी जंगें हुई, गज़वा बदर, ओहद, खंदक, खैबर और मोता वगैरह, सिर्फ 259 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला शहीद हुए। लेकिन इस मारका तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत में 1200 मुजाहिदीन इस्लाम ने जामे शहादत नोश किया। इस जंग में इंसार के सरदार सैयदना साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी बहादुरी के किस्से पूरे अरब में मशहूर थे, इनकी जुबान से ये जुमला अदा हुआ, या अल्लाह, जिसकी ये मुनकरीन इबादत करते हैं, मैं इससे बरात का अजहार करता हूँ। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा जब आप अकेले हजारों के लश्कर में घुस गए और इस वक्त तक लड़ते रहे जब तक आपके जिस्म पर कोई ऐसी जगह ना बची जहां शमशीर और सना का जख्म ना लगा हो। इसी जंग में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाप शरीक बड़े भाई सैयदना ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो इस्लाम लाने में सफ़े अव्वल में शामिल थे, उन्होंने मुसलमानों में आखिरी खुतबा दिया, वल्लाह मैं आज के दिन इस वक्त तक किसी से बात ना करूंगा जब तक कि उन्हें शिकस्त न दे दूं या शहीद ना हो जाऊं। इस जंग में बनु हनफिया के बाग, जिसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब ने हदीक़तुर रहमान रखा हुआ था, में इतना खून बहा कि इसे हदीक़तुल मौत कहा जाने लगा। इस बाग की दीवारें किला की मिसल बुलंद वाला थी
کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہیں کہ اے مسلمانوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ ناظرین کرام، قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا کہ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا اور اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے مسلمانوں، اس جنگ سے اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کا تحفظ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ کاش کہ آج کے مسلمان جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ منکرین ختم نبوت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سد باب کی کوششوں میں شریک ہو، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔